कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी सफाई वाला। रिया ने विवेक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तभी अचानक कंपनी के डायरेक्टर आ गए और वह थप्पड़ मारते हुए देख लिए। फिर जो हुआ किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह कहानी मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप बीएम ग्लोबल इंडस्ट्रीज की है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए थी। हजारों कर्मचारी वहां काम करते थे, लेकिन कंपनी का असली मालिक कौन था, यह बात सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर और कुछ पुराने बोर्ड मेंबर्स ही जानते थे। कर्मचारियों के बीच बस एक ही चर्चा रहती थी, सुना है मालिक विदेश में रहते हैं। किसी ने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, कहते हैं बहुत बड़े अरबपति हैं। उसी सुबह कंपनी में एक नया सफाई कर्मचारी आया। मैला सा यूनिफॉर्म, हाथ में झाड़ू, कंधे पर पोछे की बाल्टी और पैरों में साधारण सा चप्पल। नाम था विवेक। रिसेप्शन पर बैठी मैनेजर रिया कपूर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सुनो, इधर उधर मत घूमना, तुम्हारा काम सिर्फ सफाई करना है। विवेक ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैडम। रिया को उसकी मुस्कान भी पसंद नहीं आई। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, अपनी औकात में रहो। विवेक ने बिना जवाब दिए झाड़ू उठाई और काम में लग गया। उसी ऑफिस में अकाउंट्स विभाग में काम करती थी नेहा नाम की लड़की। वह बहुत साधारण परिवार की लड़की थी। उसने देखा कि सफाई कर्मचारी होने के बावजूद विवेक हर किसी से सम्मान से बात करता है। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? विवेक मुस्कुराया। गुस्सा इंसान को छोटा बना देता है। नेहा उसके जवाब से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। कभी चाय, कभी लंच, कभी ऑफिस के छत पर 5 मिनट की बातचीत। नेहा को पता ही नहीं चला कि कब उसे विवेक से प्यार हो गया। लेकिन रिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, नेहा, एक सफाई कर्मचारी से दोस्ती ठीक नहीं है। लोग हंसेंगे तुम पर। नेहा बोली, इंसान की इज्जत उसके काम से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। रिया हंस पड़ी। बहुत बड़ी समाज सुधारक बन गई हो। पूरा ऑफिस हंसने लगा। विवेक चुपचाप फर्श साफ करता रहा। कुछ दिनों बाद कंपनी की बहुत बड़ी विदेशी डील होने वाली थी। पूरे ऑफिस में तैयारी चल रही थी। उसी समय एक कर्मचारी की गलती से कॉफ़ी फर्श पर गिर गई। रिया ने दूर से देखा, वह दौड़कर आई। विवेक, तुम किस काम के हो? तुम्हें नहीं दिखता फर्श पर कॉफ़ी पड़ी है? विवेक बोला, मैडम, अभी साफ कर देता हूँ। रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सबके सामने विवेक को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। नेहा दौड़कर विवेक के पास आई। मैडम, आपने गलत किया। रिया, तुम चुप रहो। विवेक ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, अगर आपका गुस्सा शांत हो गया हो तो मैं सफाई कर दूं? यह सुनकर कुछ कर्मचारियों की आंखें झुक गईं। तभी ऑफिस के बाहर एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। पूरे परिसर में हलचल मच गई। डायरेक्टर साहब आ गए, डायरेक्टर साहब आ गए। रिया तुरंत अपनी ड्रेस ठीक करने लगी, क्योंकि आने वाले व्यक्ति उसके पिता भी थे, कंपनी के डायरेक्टर राजेश मल्होत्रा। उनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कई बड़े अधिकारी भी थे। रिया मुस्कुराकर बोली, वेलकम डैड। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश मल्होत्रा की नज़र सीधे विवेक पर पड़ी। अगले ही पल
उन्होंने दौड़कर विवेक के सामने सिर झुका दिया और सबके सामने उनके पैर छू लिए। पूरा ऑफिस पत्थर की तरह खड़ा रह गया। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। डैड, ये क्या कर रहे हैं? एक सफाई कर्मचारी के पैर क्यों छू रहे हैं? राजेश मल्होत्रा की आवाज़ गूंज उठी। चुप रहो रिया, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किस पर हाथ उठाया है। रिया हकलाने लगी। ये तो स्वीपर है। राजेश ने गुस्से में कहा, स्वीपर नहीं, ये है मिस्टर विवेक मल्होत्रा, इस पूरी 5,000 करोड़ की कंपनी के असली मालिक। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। कई कर्मचारियों के हाथ से फाइलें गिर गईं। नेहा भी स्तब्ध खड़ी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजेश ने सबकी ओर देखकर कहा, 2 साल पहले इन्होंने फैसला किया था कि कंपनी की असली हालात जाननी है, इसलिए इन्होंने अपनी पहचान छिपाकर सबसे नीचे के पद से काम शुरू किया। ये देखना चाहते थे कि हमारे कर्मचारी छोटे कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। विवेक पहली बार आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज़ में कहा, रिया मैडम, आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आपने उस सम्मान को चोट पहुंचाई है जो हर मेहनत करने वाले इंसान का अधिकार है। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। रिया रोते हुए बोली, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह विवेक के पैरों में गिर गई, लेकिन विवेक ने तुरंत उसे उठाया। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने बोर्ड की तरफ देखा। आज से कंपनी में कोई भी कर्मचारी किसी छोटे कर्मचारी का अपमान नहीं करेगा। जो करेगा वह इस कंपनी में नहीं रहेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा चुपचाप खड़ी थी। विवेक उसके पास आया। नेहा, क्या अब भी तुम एक सफाई कर्मचारी से प्यार करोगी? नेहा मुस्कुराई। मैंने प्यार एक मालिक से नहीं, एक अच्छे इंसान से किया था। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार सबके सामने नेहा का हाथ थाम लिया। उस दिन पूरे ऑफिस ने समझ लिया, कपड़े, पद और पैसा इंसान की पहचान नहीं होते। असली पहचान उसका चरित्र और व्यवहार होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।